वो 5 स्थान जहाँ कलयुग का वास है। अपनी इच्छा से इन स्थानों पर जाने वाले लोग बनेंगे दानव कली का शिकार। कलयुग का जन्म। क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे 5 स्थान हैं जहाँ से राक्षस कली लोगों का विनाश कर रहा है, और ऐसा वो कलयुग आने पर नहीं कर रहा। कलयुग की शुरुआत से कई साल पहले द्वापर युग में ही राजा परीक्षित ने दानव कली को यहाँ रहने की अनुमति दी थी। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे धर्म वचन चैनल में। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तरा के पुत्र और अर्जुन के पोते राजा परीक्षित ने कलयुग को द्वापर युग में आने से रोका था। परीक्षित ही वो थे जिन्होंने कलयुग को 5 स्थानों तक सीमित कर दिया था। ये 5 स्थान वो हैं जहां दानव कली खुद किसी को नहीं बुलाता, बल्कि जो लोग इच्छा से जाते हैं उन्हें ही वो अपना शिकार बनाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुरुक्षेत्र महाभारत का महान युद्ध द्वापर युग के अंत का प्रतीक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग उस युद्ध के दौरान ही शुरू हो चुका था? प्राचीन पौराणिक ग्रंथों की कई कहानियां हैं जिनमें कई ऐसे उल्लेख हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। उनमें से एक है राजा परीक्षित और कलयुग की कहानी। महाभारत के 9वें दिन तक युद्ध में एक भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं हुई थी, और यही वह दिन था जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण कलयुग पूरे विश्व में नहीं फैल सका और केवल युद्ध भूमि तक ही सीमित रह गया। और कुरु वंश का विनाश और अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पोते परीक्षित की गर्भ में हत्या की शुरुआत हुई। खैर, श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर परीक्षित की जान बचा ली। युद्ध के कुछ समय बाद जब पांडवों ने भगवान कृष्ण की मृत्यु के बारे में सुना, तो उन्होंने द्रौपदी के साथ राजपाट छोड़ दिया और अपने एकमात्र जीवित पोते परीक्षित को राजा बना दिया। राजा परीक्षित को उनके दादाओं द्वारा राक्षस कली के आगमन की सूचना दी गई थी, इसलिए उन्होंने राज्य को इसका सामना करने के लिए तैयार किया। जब कली अपने छल, वासना, लालच और बुराई के हथियारों के साथ राज्य की सीमा तक पहुंच गया, तो परीक्षित ने उसे रोकने का फैसला किया। राजा ने राक्षस का शिकार किया जब तक कि राक्षस ने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया, और इसके बाद कली ने उन्हें ब्रह्मा के नियम समझाए। क्या थे ब्रह्मा के नियम? कली ने कहा, हे राजा, ब्रह्मा ने 4 युगों की रचना की जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग हैं। सतयुग ने 17,28,000 वर्षों तक शासन किया, त्रेता युग ने 12,96,000 वर्षों तक और द्वापर युग ने 8,64,000 वर्षों तक शासन किया। अब जब मैं 4,32,000 वर्ष राज्य करने आया हूँ और आप मुझसे कहते हैं कि मैं आपके साम्राज्य से बाहर निकल जाऊं। परीक्षित को लगा कि उन्हें ब्रह्मा की योजना का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। यही सोचते हुए उन्होंने कली को यह चेतावनी देते हुए रिहा कर दिया कि समय समाप्त होने से पहले मानव जाति को नष्ट न करें। उन्होंने कहा, तुम केवल इन 5 स्थानों पर ही रहोगे और अपनी सीमा कभी पार नहीं करोगे। जो लोग स्वेच्छा से इन स्थानों पर आएंगे वे राक्षस कली के शिकार बन जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि धरती पर ऐसे कौन से स्थान हैं जहां राक्षस कली निवास कर रहा है, और आपको पता भी नहीं है। आइए जानते हैं। 1. जहां शराब परोसी जाती है। जिस जगह शराब परोसी जाती है वह कली का स्थान है। यहाँ जो भी अपनी इच्छा से जाता है उसे राक्षस कली का शिकार बनना पड़ता है। शराब ही है जो व्यक्ति के नाश का कारण बनती है। 2. वेश्यालय। जो कोई भी इस परिसर में प्रवेश करेगा उसे अपनी गरिमा, विवेक और मानवता को त्यागना होगा। ऐसे लोगों को राक्षस कली अपना शिकार बना लेता है। 3. कसाईखाने या स्लॉटर हाउस।
राजा परीक्षित ने कली से कहा कि आपको इस स्थान पर निवास करना चाहिए जहां मनुष्य अपनी मानवता को छोड़कर अपने अंदर की बुराई को प्रकट करते हैं और निर्दोष जानवरों और मनुष्यों का वध करते हैं। ऐसी जगहों पर जो लोग जाते हैं वो भी कली का शिकार बनते हैं। घर जो लोग यहाँ आते हैं वे अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए हे कली तुम्हें उनका जीवन नष्ट करने का अधिकार है। राजा परीक्षित ने कली को यहाँ भी रहने के लिए कहा। 5 सोना। इसे राजा परीक्षित ने लालच का हथियार बताया। तब कली ने कहा, हे राजा, जो लोग इन 5 स्थानों पर आते हैं वे पहले से ही बुरे आदमी हैं, लेकिन मैं अच्छे लोगों को कैसे नष्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरा लालच का हथियार इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा। तब राजा परीक्षित ने उसे एक स्थान की अनुमति दी जहां वह लालच के हथियार का उपयोग कर सकता था और वह स्थान सोना था।